एसआईआर के नाम पर हो रही धांधली और गड़बड़ियां, आप इसी बात से अनुमान लगा लीजिए कि एक पूर्व विधायक का नाम उसके ही विधानसभा क्षेत्र से काट दिया गया। लगातार एसआईआर की प्रक्रिया में हड़बड़ी में की जा रही गड़बड़ी पर हम लोग सवाल खड़े करते रहे। भाजपाइयों को बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि भाजपा चुनावी व्यवस्था में गड़बड़ी के आधार पर ही अब चुनाव जीत रही है। पहले तो वोटर नेता चुनते थे, विधायक चुनते थे, सांसद चुनते थे, मुख्यमंत्री चुनते थे, प्रधानमंत्री चुनते थे, और अब देश की सरकार वोटर चुन रही है एसआईआर के द्वारा। आइए आज एसआईआर में की जा रही गड़बड़ियों पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ की राजनीति में हाल ही में सामने आया एक मामला पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। पूर्व विधायक श्री गुलाब कमरो का नाम उनके ही क्षेत्र की मतदाता सूची से काट दिया गया। यह कोई साधारण चूक नहीं। अगर एक पूर्व जनप्रतिनिधि को यह समस्या हो रही है तो आम मतदाताओं की स्थिति का अनुमान सहज लगाया जा सकता है। हमारे विधायक का जो 3 बार विधायक है, उनका नाम अगर उनके गांव में नहीं है तो वो तो जानकार है, संपन्न है, समझदार है, वो जाके झगड़ा भी करेंगे कलेक्टर से और आयोग से, नाम जुड़वा भी सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसी त्रुटि जग जाहिर हो रही है तो क्यों हो रही है? अनेक राज्यों में जो बीएलओज हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। हम सब अखबार खबर पढ़ते हैं, तो ऐसा क्या मानसिक शोषण उनका किया जा रहा है, क्या दबाव उन पर बनाया जा रहा है कि वो निष्पक्षता से काम नहीं कर पा रहे? उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में सोमवार को जहर खाकर एक बीएलओ ने जान दे दी। बीएलओ के पिता ने बताया है कि उनके बेटे पर ओबीसी वोटरों के नाम मतदाता सूची से काटने का दबाव था। हमने लगातार बताया है कि एसआईआर के जरिए भाजपा अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, गरीबों के वोट काटने पर आमादा है। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य सुधार होना चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात इसके ठीक विपरीत है। बिहार में हमने प्रत्यक्ष देखा, जहां 60 से 65 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए, मृत बताकर, दस्तावेज की कमी बताकर, और 16 लाख नए मतदाताओं के आवेदन होने के बावजूद 21 लाख नाम जोड़ दिए गए। 22 दिनों में 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौत हो चुकी है। कई बीएलओ काम के दबाव की वजह से इस्तीफा दे चुके हैं नौकरी से। कई बीएलओ सस्पेंड किए जा चुके हैं। एसआईआर की यह स्थिति देखकर सिर्फ नागरिक और मतदाता परेशान नहीं है, पूरी चुनावी प्रणाली की विश्वसनीयता खतरे में है। श्री गुलाब कमरो जैसे अनुभवी जनप्रतिनिधि का नाम मतदाता सूची से हटाया जाना सिर्फ एक घटना नहीं है, यह जीता जागता सबूत है कि एसआईआर प्रणाली में जबरदस्त खामियां हैं। निहित स्वार्थों के चलते, निहित राजनीतिक स्वार्थों के चलते एसआईआर की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसे तकनीकी गलती कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। यह प्रशासनिक लापरवाही भी नहीं, यह चुनावी प्रक्रिया के साथ भाजपा के इशारे पे किए जा रहे खिलवाड़ का जीता जागता सबूत। समय आ गया है, एसआईआर की गंभीरता से समीक्षा की जानी चाहिए। मतदाता सूची से नाम काटना एक छोटी सी कार्यवाही नहीं है, ये देश के हर नागरिक के वोट देने के अधिकार पर सीधा प्रहार है। सरकार और चुनाव आयोग का यह दायित्व है कि एसआईआर प्रक्रिया सुधार का साधन बने, उत्पीड़न का नहीं, वंचित करने का नहीं। लोकतंत्र तो तभी मजबूत होगा ना जब हर नागरिक का वोट देने का अधिकार सुरक्षित होगा, हर मतदाता सम्मानित होगा, संरक्षित किया जाएगा, चाहे वो पूर्व विधायक हो या एक साधारण नागरिक। दुर्भाग्य से एसआईआर लोकतंत्र की जड़ों पर प्रहार कर रहा है। ऐसा भी पता लगा है कि एसआईआर के जो फॉर्म बटे हैं, जहां मतदाता नहीं मिले, उन फॉर्मों को वापस मंगाना शुरू हो गया। जब 4 तारीख अभी हुई नहीं है, जरूरत तो तारीख को आगे बढ़ाने की है, लेकिन तारीख होने के पूर्व फॉर्मों को वापस मंगाना बहुत बड़ी साजिश का जीता जागता सबूत है। इसका डट कर विरोध किया जाएगा। जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।